हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 30 सितंबर 2024 में जो एमटीएस और हवलदार का पेपर हुआ था उसके आज हम लोग थर्ड शिफ्ट को कवर करेंगे। इस सीरीज में हम लोग टोटल 66 शिफ्टों को देखने जा रहे हैं। इसमें टोटल 66 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इन्हें हम बारी बारी में कम से कम और काफ़ी शॉर्ट वीडियो में 8 या 9 या 10 इससे ज़्यादा मिनट में आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। काफ़ी कम समय में आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप समय बचा सकें। आपको प्रीवियस पेपर इसलिए कराया जाता है ताकि आप उसके आधार पर प्रश्नों को पढ़ें, ना कि इसी प्रश्न के सहारे रह जाए। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मेगालिथ शब्द दो खाली शब्दों से खाली स्थान शब्दों से मिलकर बना है। मेगास जिसका अर्थ है महान और लिथिस जिसका अर्थ है पत्थर। तो आपको बताना है, सिंपली ना पूछकर थोड़ा घुमा दिया है। मेगालिथ जो है कैसा शब्द है, तो ये ग्रीक शब्द है। मेगालिथ कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है, जिसमें मेगास का अर्थ होता है महान और लिथिस का अर्थ होता है पत्थर। तो आप लोग को काफ़ी कम समय में 9 से 10 मिनट के अंदर आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग का क्या है, इसमें टोटल 25 प्रश्न आते हैं जीके के सारे प्रश्नों को एकदम बारीकी से ध्यान देखना है। चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सारे प्रश्नों को देखना है। रेलवे का भी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, सारे एग्जामों को आपको देख के जाना है ताकि आपको कहीं से भी प्रश्न बने तो आपसे छूटे ना। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने भी सारे एग्जामों को, पेपर को देखा था। मैंने भेदभाव नहीं किया था कि ये सीजीएल का है कि रेलवे का। मैंने सारे पेपर को देखा था, तभी मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था और अपने लाइफ का पहला जॉब था मैंने सिक्योर किया था। काफ़ी खुशी मिला था। तो आप लोग भी वो खुशी पाने के लिए बहुत मेहनत कीजिए। इतना मेहनत कीजिए कि भगवान प्रसन्न होकर आपको एक अच्छी सी जॉब दे दे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 74 का वन के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और 21 अनुच्छेद में वर्णित है। तो 74 के 1 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा प्रधानमंत्री होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो हम चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इस वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो बिहू जो है एक भारतीय लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? अरे भाई, ये प्रश्न कितना बार पूछोगे? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, बार बार पूछा जा रहा है। कभी कौन सा संशोधन, कभी कौन सा साल, कभी कौन सा अनुच्छेद, कभी कौन सा भाग। एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग प्रीवियस पेपर का उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक प्रश्न जब देखें ना आप लोग, तो उससे आप लोग बहुत सारा प्रश्न बनाइए। मान लीजिए यहाँ पर मौलिक कर्तव्य आ गया, तो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड हजार हजार सॉरी हजार नहीं कम से कम 50 प्रश्न को देख जाइए, 50, 60, 100। तो आप देखिए मौलिक कर्तव्य से तो ये कहाँ से प्रश्न बनाता है। आप लोग क्या कीजिए, 25 प्रश्न है ना, इससे हर एक प्रश्न से 50-50 प्रश्न बनाइए और पढ़ते जाइए। देखिए यकीन मानिए मेरा, आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र H2SO4 वाला यौगिक है? तो इस पूछ दिया कि H2SO4 किस अम्ल का नाम है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का नाम H2SO4 है। H2SO4 को हम, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फसल ऋतु और संबंधित फसल के गलत युग्म को पहचान कीजिए। तो गलत कौन सा है? रबी जो है, गेहूं एक रबी फसल है, बिल्कुल सही है। सोयाबीन खरीफ फसल है, ये भी ठीक है। ज्वार भी खरीफ फसल है, लेकिन धान जो है रबी फसल नहीं है। धान कैसा है? एक खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस नगर में की गई थी? तो लखनऊ में इसका मेजबानी किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद पहला राष्ट्रीय खेल का मेजबानी लखनऊ शहर में की गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? तो वो जो था वित्त विभाग से संबंधित था। दीवान जो था वित्त विभाग के संबंधित एक अधिकारी था। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये करंट का प्रश्न है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 का ये फैक्ट है, करंट है, लेकिन आपसे 2024 का एग्जाम में पूछा। तो देखिए 1 साल 2 साल तक का भी करंट अफेयर पूछा जा रहा है और यहाँ 1 साल पहले का करंट पूछा है। पुरुष वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता किस देश ने जीती थी? ये अपना प्यारा देश भारत ने जीत लिया है खो खो चैंपियनशिप 2023। अगला प्रश्न है, आर मुथुकलम
जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एक खाली स्थान नर्तकी है, तो ये सादिर नर्तकी है। ये जो सादिर है, ये एक डांस का रूप है। तो ये जो आर मुथु मुथु कनमल जो नर्तकी है, ये सादिर नर्तकी है। इन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि जो भी अवार्ड से प्रश्न होते हैं ना, वो स्टैटिक के पोर्शन बन जाते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि करंट का प्रश्न है तो नहीं पूछेगा। आप देखते होंगे, अगर एसएससी का पेपर पढ़ते होंगे, 2000, 1991, 1992, 2005, 2002, वहाँ के पद्मश्री अवार्ड विजेता के सर प्रश्न को पूछता है। तो आप लोग ये स्टैटिक का पोर्शन बन गया, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंधित है? तो ज्योतिबा फुले थे, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ये समाज सुधारक व्यक्ति थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी। अगला प्रश्न है, किसी अंडे को उबालने पर उसका बाहरी भाग अपारदर्शी और सफेद क्यों हो जाता है? आप लोग अंडा बनाते भी होंगे, कितने बैचलर है जो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं। तो अंडा जो है काफ़ी शॉर्टकट में बनाने वाला एक नॉनवेज वाला क्या बोलते हैं, फूड आइटम से हम लोग भी खूब बनाते थे। तो इसका बाहरी सतह जो है अपारदर्शी और सफ़ेद इसलिए हो जाता है क्योंकि ऊष्मा विकृतीकरण का कारण बनती है, जिसमें श्वेत जो होता है एल्बुमिन को सख्त करती है और इसे अपारदर्शी सफ़ेद रंग देती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है मैला आंचल के राइटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है? कर राजस्व जो है पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है, जबकि ऋण की वसूली, विनिवेश, ऋण ग्रहण जो है पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग है, लेकिन कर राजस्व इसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित हस्तियों में से किसे संगीत में लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो कुमार सानू को यह अवार्ड दिया गया। 2021 का जो है लता मंगेशकर अवार्ड, ये कुमार सानू को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। तो ये भी देखिए 2021 का प्रश्न है। ये एग्जाम कब लिया गया? 2024 में। तो ये आपका प्रश्न जो है स्टैटिक का बन चुका है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाने के लिए वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना क्या बोलते हैं, बंगाल, अरे सॉरी, बनारस में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदू कॉलेज 1791, बनारस हिंदू कॉलेज, BHU। मैं इसमें पढ़ा हूँ, जो BHU है मैं यहीं से बीएड किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? तो बांधवगढ़ का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पेरियार जो है केरल में स्थित है। और ये मौर्य घाटी से साइलेंट वैली का, तो ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी केरल में ही स्थित है। और नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में गणेश रथ बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। तो महाबली का जो महाबलीपुरम में जो गणेश रथ है, ये अखंड मंदिरों में से एक है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 में सबसे निचले स्थान पर है? तो ये आपका केरल में है। तो ये भी आपका करेंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हिंदू मंदिर जिसका नाम है हिंगलाज माता, मंदिर देखिए क्या नाम है, हिंगलाज माता और कटास राज, भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। देखिए पाकिस्तान में भी हिंदू मंदिर स्थित होते हैं। इसमें से दो मंदिर है, एक हिंगलाज माता का मंदिर और दूसरा कटास राज। ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में स्थित है। लोग कहते हैं जो लाहौर है, लाहौर का भी नाम हमारे जो राम के पुत्र लौ थे, उन्हीं के नाम पर लाहौर का नाम पड़ा था। आज भी वहाँ पर लौ जो थे पुत्र, उनके उनके एक मंदिर पाया जाता है, समाधि स्थल उनका वहीं पर पाया जाता है, लौ का। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति के शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स की गणना कीजिए जिसका भार 50 केजी और ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22.2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको एक बार देख लेंगे इसका क्या फॉर्मूला है, तब इसको सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि जब यहाँ पर 50 केजी की जगह पर कुछ और कर देगा तो इसका ये आंसर नहीं होगा। तो आप लोग एक बार गूगल करके इसका एक फॉर्मूला याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत अंतराल 8.311 मिनट है। यहाँ मिनट दूरी को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बेहदिन खलम महोत्सव मनाया जाता है जिसमें युवा हर घर की छत को बांस के डंडों से पीटकर बुरी आत्मा, प्लेग और बीमारी को दूर भगाने का प्रतीकता प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हैं? तो ये मेघालय में ये जो महोत्सव है
बेहतरीन खलम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। और इसके दिन क्या होता है कि जो वहाँ के युवा है, युवा लड़के जो है, हर घर के छतों पर चढ़कर उसे बांस के डंडों से पीटते हैं। और ये क्यों पीटते हैं? उनका मानना है कि इससे क्या होगा कि आत्मा, जो बुरी आत्मा है वो भाग जाएगी, प्लेग जो बीमारी है वो भी भाग जाएगी, और सारे बीमारियों को दूर भगा देंगे अगर वो ऐसा करते हैं। अगला प्रश्न है, 17 अक्टूबर 1929 को दुष्यंत चौटाला ने निम्नलिखित में से किस राज्य के उप मुख्यमंत्री की शपथ ली? तो दुष्यंत चौटाला जो है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और देखिए क्या कैसा प्रश्न पूछ दिया। अब उप मुख्यमंत्री से भी प्रश्न पूछा जा रहा था। ये प्रश्न तो काफी टफ हो जाएगा जी। मान लीजिए हम लोग गवर्नर और मुख्यमंत्री को याद करते हैं, ये उप मुख्यमंत्री भी पूछने लगा। वो भी देखिए 2019 का एग्जाम है, 2024 में, और पूछा है 2019 का। तो ये प्रश्न एक तरह से देखा जाए तो काफी टफ हो जाएगा। अगर जो हरियाणा के लोग हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन बाकी अदर स्टेट के लिए काफी ये टफ प्रश्न हो जाएगा। एक नंबर यहाँ से चला जाएगा। तो चलिए हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।